संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी पोस्टर बैनर निकालकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई जिसमें 2 सांसद घायल हो गए। इस पूरी धक्का मुक्की का आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है तो वहीं इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें राहुल गांधी का कोई रोल साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं 7 बार से सांसद हूं, अब तक इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा जब पक्ष मारने पर उतारू हो जाए। पप्पू यादव ने कहा कि जिस वक्त ये धक्का मुक्की हुई राहुल सदन में चले गए थे, उन्हें मैं ही लेकर आया ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी कम हो सके। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। मैं अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा है। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप शायद बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे झगड़ा और झगड़ा करने। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब केवल अमित शाह को बचाने के लिए उन्होंने ये साजिश शुरू की है। राहुल ने किसी को धक्का नहीं दिया है, मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया है, वे जमीन पर गिर गए। राहुल जी BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की MP से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। भैया जी। वहीं अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद फानून कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए।
राहुल के करीब आने से मैं असहज हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable, and he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल जाकर प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मुलाकात की है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है। अमित शाह ने अपने भाषण में इनकी पोल खोल दी है। राहुल गांधी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।